6 मार्च से पूर्णिमा के संबंधित उत्सव प्रारंभ हो रहे हैं, यानी होली प्रारंभ हो रही है। इसी दिन शनि का उदय हो रहा है, जो ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व का होता है। रतिकाम महोत्सव भी होता है, और जब पूर्णिमा प्रारंभ होती है तो पहले दिन यानी पूर्णिमा के दिन हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और कुछ लोग प्रातः सूर्य की और सायं चंद्र की पूजा करते हैं। अतः होली का पहला दिन व्रत का होता है, पूजन का होता है। उसके बाद होलिका दहन होता है, और होलिका दहन के बाद रतिकाम महोत्सव यानी रंग खेली जाती है, रास रचाए जाते हैं, तरह तरह के संगीतमय स्थितियां पैदा की जाती हैं, और पूरी तरह से हम आम के बौर को खा करके बसंत का स्वागत करते हैं और पूजनादि के कृत्य करते हैं। भद्रा निर्धारित करती है कि होलिका कब जले। होलिका को दिन में नहीं जलाया जाता, होलिका को निशीथ काल, अर्धरात्रि में या प्रातःकाल जलाया जाता है, परंतु भद्रा जब भी लगी होती है उस समय होलिका जलाना मना है। इस बार भद्रा 6 मार्च को सायं 4:17 से शुरू हो रही है, और प्रातः यानी 7 तारीख को 5:17 तक रहेगी। अब शुरुआत और अंत दोनों में काफ़ी रात बीत जा रही है। भद्रा के अंत में हमें सूर्योदय के पहले का अवसर मिल रहा है, अर्थात हम 7 तारीख को 5 से 6 के बीच में हम होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि अगर भद्रा लगी हुई है तो भद्रा के पुच्छ में भी हम होलिका दहन कर सकते हैं, अर्थात हम 7 तारीख की भोर में होलिका दहन कर सकते हैं। परंतु ऐसे भी प्रकरण मिलते हैं और मिले हैं कि कभी कभी पूर्णिमा के बाद अगर प्रतिपदा लग जाए और सायंकाल प्रदोष काल मिल जाए तो उस समय भी हमें होलिका दहन किया जा सकता है, अर्थात हम 7 तारीख की सायं को भी प्रदोष काल में होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि 7 तारीख को प्रातः भोर में सूर्योदय के पहले दहन करें। दहन के पश्चात एक दिन ऐसा होता है जिसे हम करी दिवस करी दिन कहते हैं। करी दिन का मतलब होता है कि उस समय हम मंगल कार्य नहीं करते हैं, विश्राम करते हैं, और ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं जिसमें हम शुभ मुहूर्त की ज़रूरत न हो। तो 7 तारीख को चूँकि पूर्णिमा रहेगी पूरे दिन तक, इसलिए प्रतिपदा वाले जो कृत्य होते हैं रंग के, वो 8 तारीख को किए जाने हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो होली का इस बार एक दिन का विस्तार हो जा रहा है, यानी 6 से शुरू होकर के 8 तारीख तक जा रही है। अब सवाल ये होता है कि हम होली पर अबीर गुलाल तो लगाते ही हैं, रंग भी खेलते हैं, लेकिन बहुत से लोग कीचड़ खेलते हैं। कीचड़ के लिए ये माना जाता है, होलिका को जब हम जलाते हैं तो ये कहा जाता है कि शव दहन किया है हमने, तो एक अशुभ स्थिति पैदा होती है। उस अशुभता से बचने के लिए हम कभी कभी इस तरह के रसीले चुटीली बातें जिसमें अश्लीलता हो वो उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे होलिका प्रसन्न होती है ऐसा माना जाता है, और ऐसे हमारे परंपरा में प्रायः है। बहुत सी लोक स्थितियों में इसका विवरण मिलता है। होलिका, प्रहलाद, ये सब तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि होलिका के शुभ अवसर का लाभ हम कैसे उठाएं और ज्योतिष के हिसाब से इसका प्रयोग कैसे करें, जिससे हमारे ग्रहों दोषों की शांति हो, हमारे घर में सुख आए और हम प्रभु को भी प्रसन्न कर सकें। इसके लिए कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन सायंकाल पूरे दिन आप व्रत रहें। सायंकाल आप एक हिडोले पर भगवान कृष्ण को या विष्णु को दोलन कराएं, दोलनोत्सव के रूप में उसको मनाएं। उसके बाद जब तक आप होलिका न जलाएं तब तक आप भोजन न करें। अब होलिका जलाते समय अब हम क्या क्या प्रयोग करें? कुछ लोग उसमें नारियल, लौंग, नींबू आदि चढ़ा करके, दीप जला करके उसकी 3 परिक्रमा करके उसका पूजन करते हैं, और उसमें हम जो उस समय बाली होती है नए अन्न की, नए अन्नों को उसमें डालते हैं, जिसमें बर्रे और ये गेहूँ, जौ आदि की बालियाँ भून करके घर में ला करके रखते हैं। यह मान के चलते हैं कि उससे पूरे वर्ष भर हमारे घर में शुभता रहेगी और उसका हमें लाभ मिलेगा। होली जलाने के बाद आप एक बार मृत्तिका से अपने शरीर में उपटन जैसा लगाएं और स्नान करें, या गोबर लगाएं, स्नान करें, तो उससे जो आपने शव दहन किया है यानी होलिका दहन किया है उसका पाप मिट जाएगा। उसके बाद आप नृत्य आदि कृत्य करते हुए पूरे दिन को उल्लासपूर्ण बिताते हुए बसंतोत्सव मनाएं, तथा सायंकाल आप अबीर गुलाल से बड़े बुजुर्गों के साथ
रईसों के साथ मिलकर के होली खेलें। सामान्य वर्ग के लिए तो कीचड़ आदि की होली भी प्रसिद्ध होती है, लेकिन वो भी बाद में दोपहर के बाद अगले दिन रंग आदि से होली खेल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको राशि के अनुसार, आपके ग्रह दोष के अनुसार आपको सब बताएंगे कि आप होलिका के दिन किस तरह का प्रयोग करें जिससे आपकी राशि को विशेष लाभ मिले। आपकी जो दशाएं हैं, दुर्दशा है, काल सर्प दोष है, या आप इसमें 7.5 में हैं, तो आप उससे कैसे बचें, इसको हम लेकर के हम अगले वीडियो में हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। 6 मार्च को होली शुरू हो जाएगी। होलिका दहन 7 को प्रातः होगा और 8 तारीख को रंग खेला जाएगा। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य।